हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशुतोष ट्यूटोरियल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही बात की थी और ये उसका सेकेंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे, उसमें हमने रेक्टल रूट तक देखा था। अब रेक्टल रूट के आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू करते हैं पेरेंटल रूट के बारे में। पेरेंटल रूट क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो पेरेंटल रूट ऐसा रूट होता है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक्ट को छोड़कर जो कोई भी ड्रग या मेडिसिन जब हम डायरेक्ट उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब देते हैं, यानी डायरेक्ट जब ब्लड में देते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पेरेंटल रूट। डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ ड्रग, यानी ड्रग को, मेडिसिन को डायरेक्ट कहाँ देते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब है हमारे ब्लड में, जहां से वो तुरंत क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है विदाउट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। बिना इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का मतलब है यहाँ पे कि बिना एलिमेंट्री कैनाल के, बिना जीआई ट्रैक्ट के। क्योंकि जब कोई भी ड्रग हम लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू लेते हैं या जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू लेते हैं, तो उसमें बाईपास और फर्स्ट पास दो तरह का मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन जब भी हम उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट लेंगे तो ये दोनों जो भी मेटाबॉलिज्म है वो अवॉइड हो जाती है, जिससे ड्रग्स का एक्शन में कम समय लगता है। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा आता है। तो जो भी इंजेक्शन होते हैं वो सब हमारे पेरेंटल में आते हैं, क्योंकि वो सब सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसको हम ड्रग्स को देते हैं। तो इंट्रावेनस यानी आईवी, जिसको शॉर्ट में हम आईवी बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे जो भी एम्पूल या जो भी आते हैं उसमें आईवी लिखा होता है, यानी इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में क्या होता है, डायरेक्ट हम वेन्स में लगाते हैं। उसके बाद है इंट्रावेस्कुलर, इंट्रामस्कुलर जिसको आईएम कहते हैं। इसको हम डायरेक्ट स्केलेटल मसल, जो हमारी मसल होती है जहाँ पे हमारे मसल जाता होती है, ठीक है, वहां पे लगाते हैं। जैसे बाइसेप्स पे लगाते हैं, बैक साइड में लगाते हैं जहाँ पे मसल्स ज्यादा होती है। इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल का मतलब है जब हम स्किन में लगाते हैं तो उसको उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राडर्मल बोलते हैं। इंट्रारेक्टल जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो लगती है, यानी जो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो लगती है, स्पाइनल कॉर्ड में, इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, एज अ हम जनरल एनेस्थेसिया के तौर पे यूज करते हैं। पूरे बॉडी को सुन्न करने के लिए, अनकॉन्शियस करने के लिए हम यूज करते हैं उस, तो वो हमको सेरो स्पाइनल फ्लूइड में लगाते हैं, यानी इंट्रारेक्टल के तौर पे यूज किया जाता है। ये अधिकतर एनेस्थेसिया में यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है इंट्राडर्मल, सेम इंटू स्किन, स्किन में लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस भी होता है जो हम कहाँ लगाते हैं, कि जो हमारा क्यूटेनियस टिश्यू जहाँ होता है बॉडी की जिस पार्ट में, वहां पे लगाया जाता है। और इंट्रोपैराइटल जो होता है, इसको हम पेरिटोनियल कैविटी में लगाते हैं। जो भी पेरेंटल रूट है, पेरेंटल रूट का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हमें ड्रग का एक्शन जो होता है वो रैपिडली चाहिए होता है, तुरंत चाहिए होता है, जल्दी जल्दी चाहिए होता है, तो हम इसका यूज करते हैं पेरेंटल रूट का। और जो सबसे 100% जो हमारे ड्रग का एब्जॉर्वेशन होता है वो इंट्रावेनस के थ्रू होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जिसमें 30 से लेकर 60 सेकेंड लगते हैं। तो जो पेरेंटल रूट होता है, इसका एक्शन जो होता है, ड्रग का एक्शन अगर हमें जल्दी चाहिए तो हम पेरेंटल रूट का यूज करते हैं एज अ रिक्वायरमेंट। द ड्रग इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और सस्पेंशन इज इंजेक्टेड। जो ड्रग होती है हमारे, वो सोल्यूशन के फॉर्म में होती है या सस्पेंशन के फॉर्म में होती है, जिसको हम क्या करते हैं, इंजेक्शन सिरिंज और होलो निडल के थ्रू, यानी इंजेक्शन के थ्रू हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले रूट के बारे में। जो हमारा अगला रूट है उसके बारे में देखते हैं। अब इसके पेरेंटल रूट के एडवांटेज के बारे में देखते हैं। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, पेरेंटल रूट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज पूछता है, तो इसके एडवांटेज के बारे में देखते हैं। तो इसका जो एडवांटेज होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम इसका यूज करते हैं पेरेंटल रूट का, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। अगर ड्रग्स का एक्शन हमें इमरजेंसी कंडीशन में लेना होता है, अनकॉन्शियस कंडीशन में लेना होता है, तो हम पेरेंटल रूट का यूज करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके तुरंत ड्रग जो होती है एब्जॉर्ब हो जाती है। नो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, नहीं इसमें फर्स्ट मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता है, इसमें डिसइंटीग्रेशन ये सारी चीजें नहीं होती हैं। और रैपिड एक्शन भी तेज होता है। अब किस किस चीजों के लिए सुटेबल होता है,
तो हम वोमिटिंग, अगर वोमिटिंग हो रही है, किसी को उल्टी आ रहा है या अनकॉन्शियस है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है या कहीं से गिर गया एकदम, जो है उसकी जो न्यूरॉन्स हैं, जो उसके सेंस हैं वो काम नहीं कर रही हैं, वो अनकॉन्शियस है यानी अचेत है, उस कंडीशन में भी हम पैरेंटल रूट का यूज करते हैं। इरिटेंट एंड बैड टेस्ट ड्रग, अगर किसी भी ड्रग का अगर टेस्ट अगर बेकार है, बैड है, कड़वा है या इरिटेंट है, तो अगर हम ओरली लेते हैं या और किसी रूट से लेते हैं, इंटरनल रूट से लेते हैं, तो इंटरनल रूट से लेते हैं तो उसका टेस्ट जो है, टेस्ट की वजह से जो है हमें इरिटेंट भी हो सकता है और हमें अच्छा फील भी नहीं होगा। उस कंडीशन के लिए भी हम पैरेंटल रूट का यूज करते हैं। और कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन भी नहीं होती है और नो ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग का फूड के साथ या किसी चीज़ों के साथ या जीआईटी के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है। इस सारी चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं पैरेंटल रूट का। उसके बाद इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं पैरेंटल रूट में। स्टेरिलाइजेशन, अब जानते हैं स्टेरिलाइजेशन, ये नाम तो सुना होगा, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए या उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई ना रह जाए, इसके लिए स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो इसमें स्टेरिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। असिस्टेंस रिक्वायर्स, बिना किसी स्किल पर्सन के हम पैरेंटल रूट नहीं ले सकते हैं, इसमें किसी स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। पेन होता है, दर्द भी होता है और उसके बाद से एक्सपेंसिव, महंगा भी होता है। ठीक है, तो ये रहा पैरेंटल रूट का हमारा डिसएडवांटेज। अब देखते हैं हम लोग डोजेस फॉर्म के बारे में। डोजेस फॉर्म के बारे में जो वायल्स और एम्पुल्स जो होते हैं हम यूज करते हैं पैरेंटल रूट में। देखते हैं इंट्रामस्कुलर के बारे में। ऐसी ड्रग्स जो हमें इंट्रा आईएम यानी इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा दी जाती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इन दिस रूट, इस रूट में ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू डायरेक्टली इनटू मस्कुलर टिश्यू। इस रूट में हम क्या करते हैं, जो भी ड्रग्स हम देते हैं वो मस्कुलर टिश्यू में इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देते हैं और जहाँ मसल्स ज़्यादा होती हैं, जहाँ लार्ज स्केलेटल जो मसल्स होती हैं, जैसे डेल्टॉइड हो गया, हमारी जो ट्राइसेप्स होती है, ग्लूटस हो गया, रेक्टस यानी बैक साइड का जो जहाँ भी मसल ज़्यादा होती है वहाँ ही हम आईएम देते हैं। ऐसे क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो वेरी रैपिड एक्शन, सबसे तेज एक्शन होता है और इसको एक तरह से कह सकते हैं जनरली इसको जो होता है वो दर्द के कंडीशन में दिया जाता है, पेन किलर की कंडीशन में इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। इफेक्टिव इन इमरजेंसी में दिया जाता है। और ये जो होती हैं जो हमारे इंट्रामस्कुलर में माइल्ड इरिटेंट्स भी हम दे सकते हैं, जो थोड़ी जो इरिटेंट करे उसको भी दे सकते हैं। फर्स्ट पास अवॉइडेड, जो फर्स्ट पास होता है वो भी अवॉइडेड होता है। और उसके बाद है गैस्ट्रिक फैक्टर, अगर कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जो हमें गैस्ट्रिक फैक्टर कॉज करती है उसको भी हम दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू। अब इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, एक कॉमन अगर हम फैक्टर देख सकते हैं तो जो भी पैरेंटल रूट की ड्रग होंगी जो हम पैरेंटल रूट के थ्रू देंगे उसमें कॉमन एडवांटेज ये होगा कि उसका जो एक्शन होगा वो रैपिड होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि उसमें अगर उसकी डिसएडवांटेज की बात की जाए तो स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। और फिर से एडवांटेज की एक और बात करें तो उसमें ये होगा कि जो भी उसमें फर्स्ट पास होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वो अवॉइडेड होगा। और अगर एक कॉमन डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो वो एक्सपेंसिव होगा। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। लोकल पेन, अगर जहाँ भी जिस भी हम मसल पे लगाएं वहाँ लोकल पेन हो सकता है। एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, इन्फेक्शन भी कॉज करती है। और जो सबसे मेन जो डिसएडवांटेज वो है नर्व डैमेज। अगर ये आपकी न्यूरॉन्स पे लगती है तो आपकी नर्व जो होती है, जो नर्व्स होती है उसको भी डैमेज कर सकती है। अब हम देखते हैं इंट्रावेनस रूट के बारे में। इंट्रावेनस जिसको हम शॉर्ट में आईवी भी बोलते हैं। इन दिस रूट, इस रूट में द ड्रग इज इंजेक्टेड, ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है यानी दिया जाता है डायरेक्टली ल्यूमन ऑफ वेन, जो वेन की जो ल्यूमन होती है उसमें हम डायरेक्टली ड्रग को इंजेक्ट करते हैं इस रूट में। ठीक है, और एडवांटेज, इसके एडवांटेज के बारे में देखते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज है। तो ड्रग एक्शन इज वेरी रैपिड,
ड्रग का जो एक्शन होता है बहुत ही रैपिडली होता है, बहुत ही तेजी से ड्रग का एक्शन होता है। इफेक्टिव इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में इसको यूज करते हैं। इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा पैरेंटल रूट में सबसे ज़्यादा इंट्रावेनस का ही यूज़ किया जाता है। 100% एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग का 100% एब्जॉर्प्शन होता है। ये एक ऐसा रूट है जिसमें ड्रग का 100% एब्जॉर्प्शन होता है, नहीं तो ऐसा कोई भी रूट नहीं है जिसमें ड्रग का 100% एब्जॉर्प्शन हो। लार्ज क्वांटिटीज कैन बी गिवन, लार्ज क्वांटिटीज भी इस रूट के थ्रू हम दे सकते हैं। आप देखते होंगे जब कोई भी पेशेंट जिसको वोमिटिंग होती है या डायरिया होता है तो आईवी फ्लूइड्स में हम ड्रग या मेडिसिन डाल के देते हैं, यानी लार्ज क्वांटिटीज कहें एक तरह से। तो लार्ज क्वांटिटीज में एक बड़े अमाउंट में भी हम ड्रग्स को दे सकते हैं इस रूट के थ्रू। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है या बाइक पास जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी इसमें नहीं होता है, ठीक है, वो भी अवॉइड होता है। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन इज डिफिकल्ट, सेल्फ आप खुद से इसको नहीं ले सकते। इस रूट, ये जो रूट होता है इसके थ्रू मेडिसिन आप खुद से या ड्रग्स जो कह सकते हैं उसको खुद से नहीं ले सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन इज नीडेड, जो भी हमारे सिरिंज या निडल होता है उसका स्टेरिलाइजेशन उसकी आवश्यकता होती है, स्टेरिलाइजेशन की आवश्यकता होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन, किसी न किसी स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं इंट्रावेनस रूट के थ्रू तो उसके लिए किसी न किसी स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। और पेन भी होता है, और इसमें इस रूट में पेन तो होता ही है, साथ ही इरिटेशन भी होता है। अब हम देखते हैं इंट्राडर्मल रूट के बारे में। इंट्राडर्मल रूट में हम ड्रग्स को कैसे देते हैं या किस किस कंडीशन में हम इसको लेते हैं, किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, किस ड्रग्स के लिए, तो देखते हैं। इन दिस रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड इन डर्मिस ऑफ लेयर। इस रूट में हम क्या करते हैं, जो हमारा डर्मिस का मतलब है स्किन, डर्मिस का मतलब होता है स्किन, यानी स्किन का, डर्मिस का मतलब स्किन होता है। तो इस रूट में ड्रग इज इंजेक्टेड इन डर्मिस लेयर, यानी स्किन के लेयर में, स्किन की जो डर्मिस होती है उसमें हम इसको इंजेक्ट करते हैं। और साइट कहाँ कहाँ दिया जाता है, तो अपर आर्म पे, चेस्ट में, एब्डोमेन में, मस्टॉइड रीजन में, यहाँ पे हम इंट्राडर्मल रूट का यूज करते हैं। और इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है इस रूट का, मतलब ये कि इसको कहाँ यूज करते हैं। वेयर इज यूज ऑफ इंट्राडर्मल रूट, तो दिस रूट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ड्रग। इस रूट का हम यूज करते हैं ड्रग को डिटेक्ट करने के लिए। इस रूट का हम यूज करते हैं एलर्जी को डिटेक्ट करने के लिए, जो एलर्जी होती है बॉडी में उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पेनिसिलिन इज इंजेक्टेड, और इस कंडीशन में क्या किया जाता है, जो हमारी पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो जो पेनिसिलिन है उसको इंजेक्टेड किया जाता है इंट्राडर्मली में, जिसको एलर्जिक रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। और वैक्सीन्स, कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं जिसको हम इंट्राडर्मल रूट के थ्रू देते हैं, जैसे हमारा BCG, जो BCG वैक्सीन है उसको देते हैं, जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है उसको देते हैं। ये दोनों वैक्सीन जो होती हैं BCG और स्मॉल पॉक्स, इसको हम इंट्राडर्मल रूट के थ्रू ही बॉडी में देते हैं या इंजेक्ट करवाते हैं। अब हम देखते हैं अगले रूट के बारे में।